फिनाइल्स, और ये एग्जांपल भी आपको करा दी होगी, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस आर ऑर्गेनिक बेसिस, ये आप कर चुके हैं। और इसका रिएक्शन विद एसिड मैंने आपको करवा दिया, राइट। अच्छा, ये कैरेक्टर कंपेयर भी हमने कर लिए थे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया, अल्काइल अमाइन एंड फिनाइल अमाइन। आंसर कीजिएगा, क्या ये बेसिक कैरेक्टर हमने कंपेयर कर लिए थे? जी, ये बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया, अल्काइल अमाइन एंड फिनाइल अमाइन, ये हम कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन भी कर चुके हैं और इनको हमने रिलेटिवली कंपेयर भी कर लिया है। ठीक है जी, तो अब अमाइंस की एक केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको करवा दी, और वो केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अमाइंस आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अमाइंस जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर का मतलब ये है कि अमाइंस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे विद ऑर्गेनिक, जो भी आपका एसिड है वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, और एसिड से रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट रिएक्शन करना है अमाइंस का, ये रिएक्शन जो है अमाइंस का, ये एक तो एसाइल क्लोराइड के साथ है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जस्ट टू रिकॉल है। और इसके अलावा दो रिएक्शंस जो है वो फिनाइल अमाइन के रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको दो रिएक्शंस बताने जा रहा हूं, और ये रिएक्शंस हैं रिएक्शंस ऑफ फिनाइल अमाइन ओनली। ये रिएक्शन फिनाइल अमाइंस के रिएक्शन है स्पेसिफिक। ठीक है, फिनाइल अमाइन का मतलब क्या था? फिनाइल अमाइन का मतलब था कि बेंजीन पर NH2 ग्रुप मौजूद है, ये कंपाउंड फिनाइल अमाइन कहलाता है। अब फिनाइल अमाइन जो है ये जब रिएक्ट करते हैं तो इसके दो रिएक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। एक रिएक्शन है फिनाइल अमाइन का जो कि ब्रोमिनेशन का रिएक्शन है, और ये वही रिएक्शन है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर के साथ, एक्वस ब्रोमीन के साथ। और ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसा रिएक्शन आपने फिनोल में पढ़ा था। अगर आप रिकॉल करें फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, जो कि हमने एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पढ़ा था, और वो ये था कि जब आप एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन विल अकर। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही होता है जो फिनोल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप फिनाइल अमाइन में ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, यानी ब्रोमीन एक्वस, तो जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं फिनाइल अमाइन में, तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने पर क्या होगा कि ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप अगर आप डेटा बुकलेट देखेंगे तो ये अमाइनो ग्रुप आपको लिखा हुआ नजर आएगा 2,4 पोजीशन वाली जगह पर, यानी कि इसको हम 2,4 डायरेक्टर कहते हैं। 2,4 डायरेक्टर इसे हम कहते हैं, यानी कि ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पर डायरेक्ट करता है, पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पर डायरेक्ट करता है। तो ये 2,4 डायरेक्टर है।
तो ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 2 पर, और इनकमिंग ग्रुप इज Br, तो ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे डायरेक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन के बाद ये आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा, और इस रिएक्शन में आप देखिए कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन विल अकर, और प्रोडक्ट का नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन। ये बिल्कुल रिएक्शन सिमिलर टू फिनोल है। अच्छा, इत्तफाकन इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी फिनोल से मैच करती है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि डीकलराइजेशन विल अकर, और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म। डीकलराइजेशन होगी और व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो फिनाइल अमाइन जो है, जब इसमें ब्रोमीन ऐड किया जाता है, तो ब्रोमीन ऐड करने पर जो है जी, ये क्लोरीन वाटर के साथ भी होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ भी होता है, लेकिन जो विजिबल चेंज आता है वो ब्रोमीन वाटर के साथ आता है, इसलिए हम ब्रोमीन वाटर वाले रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पर एक ये आ गया कि अगर आपको याद होगा जब मैंने फिनोल करवाया था उस वक्त आपको बताया था कि एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्शन है ये एक्चुअली जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम इसे एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनोल। लेकिन अब फिनाइल अमाइन भी यही रिएक्शन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम उसमें बात ऐड कर रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इस्तेमाल होगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनोल एंड फिनाइल अमाइन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनोल एंड फिनाइल अमाइन, ये दोनों के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपने एक्वस ब्रोमीन डाला, डीकलराइजेशन हुई, व्हाइट पीपीटी बना, इसका मतलब है फिनोल है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन वाटर डाला, और ब्रोमीन वाटर डालने पर इफ यू गेट डीकलराइजेशन हुई और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुआ, तो डीकलराइजेशन और व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो है वो कंफर्म करती हैं, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ फिनोल और फिनाइल अमाइन। यानी ये वाला टेस्ट अब सिर्फ फिनोल को कंफर्म नहीं करता, ये टेस्ट फिनोल और फिनाइल अमाइन दोनों को कंफर्म करता है। अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है कि एग्जामिनर शुरू में मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे और उसमें नाइट्रोजन ना हो, तो फिर वो फिनाइल अमाइन नहीं होगा, डेफिनेटली फिनोल होगा। लेकिन अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो फिर आप यकीनन डाउट का शिकार होंगे कि इस कंपाउंड में फिनोल भी हो सकता है, फिनाइल अमाइन भी हो सकता है। तो अब आप फिनोल और फिनाइल अमाइन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट इन बिटवीन फिनोल एंड फिनाइल अमाइन। अगर ये टेस्ट आता है और आपको ये पता चलता है कि फिनोल या फिनाइल अमाइन हो सकता है, तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसका तरीका ये है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दोबारा से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सोडियम मेटल डालेंगे,
अगर गैस प्रोड्यूस होगी, अ गैस इज इवॉल्व्ड, तो ये कंफर्म करेगा, इट कंफर्म्स फिनोल। और कौन सी गैस? अ गैस इज इवॉल्व्ड विच प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। और अगर नो चेंज आएगा, अगर नो चेंज आएगा तो इट कंफर्म्स फिनाइल अमाइन, इट कंफर्म्स फिनाइल अमाइन। लेकिन ये टेस्ट आप उस वक्त करेंगे जब ऊपर वाला टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जब ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो हम कंफ्यूज होंगे कि ये ब्रोमीन वाटर के साथ डीकलराइजेशन और व्हाइट पीपीटी का मतलब ये है कि ये फिनोल या फिनाइल अमाइन में से कोई एक हो सकता है। अब फिनोल और फिनाइल अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये वाला टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम मेटल वाला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल, अगर गैस इवॉल्व होगी विच प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, तो ये फिनोल कंफर्म होगा। और अगर जो है वो नो चेंज आएगा तो ये फिनाइल अमाइन कंफर्म होगा। तो ये टेस्ट जो है हम फिनोल और फिनाइल अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो है वो फिनोल और फिनाइल अमाइन की कंफर्मेशन के लिए भी यूज होता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आपके कनेक्शन से रिलेटेड है बेटा, मेरा ख्याल है। क्या मेरी आवाज बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आ रही है सर। आ रही है। अच्छा जी, ये कुछ लोगों के साथ जो है वो वही कनेक्शन इशू है। तो बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो डीकलराइजेशन और वाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब ये है कि ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फिनोल या फिनाइल अमाइन। अब चूंकि दोनों का कंफर्मेशन टेस्ट एक ही है लेकिन कंपाउंड दोनों अलग अलग हैं, तो अगर ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिनोल और फिनाइल अमाइन को? तो उसके लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम मेटल डालेंगे। अगर गैस इवॉल्व हुई तो वो फिनोल कंफर्म करेगा, और अगर नो चेंज आया तो वो फिनोल की जगह फिनाइल अमाइन कंफर्म। बाकी जो स्टोरी है रिलेटेड के जनाब, अगर कोई पोजीशन ऑलरेडी एंगेज हो तो फिर वहां क्या होगा? जैसे NH2 के साथ अगर यहाँ Cl पहले से मौजूद है और आप इसमें ब्रोमीन एक्वस ऐड करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो इस अमाइनो ग्रुप की वजह से होना ट्राई सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब इसके नेक्स्ट पोजीशन 2 ऑलरेडी इंगेज है, तो पोजीशन 2 पर तो Cl अपनी जगह रहेगा, पोजीशन 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, पोजीशन 2 का Cl ऐसे ही रहेगा, लेकिन इधर Br आ जाएगा और इस अमाइनो ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में भी Br आ जाएगा, और विद द रिमूवल ऑफ HBr यहाँ पर HBr रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है वो आप प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा, ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है। तो Cl अगर पोजीशन ऑलरेडी इंगेज है तो डेफिनेटली वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। इसी तरह से अगर जो है वो एक और स्ट्रक्चर है,
अब आप इस कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हैं, अब क्या होगा? कौन सी पोजीशन है जहां पर ग्रुप आकर अटैच होगा? अच्छा जी, ये आंसर आया है एक ओनली एट पोजीशन 4। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस अमाइनो बेंजीन वाले केस में ये पोजीशन 2 है और इसकी ये पोजीशन 2 है। ये दोनों पोजीशन ऑलरेडी दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम स्ट्रक्चर को तो एज इट इज कॉपी करेंगे। और इधर वाला जो NH2 है इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस NH2 की रिस्पेक्ट से पोजीशन 4 पर Br आ जाएगा और ये वाला Br पहले से मौजूद है। तो ये जो है वो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि अगर कंपाउंड में दो अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं तो फिर क्या होगा? ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं, दो अमाइनो ग्रुप मौजूद। अब दो अमाइनो की वजह से दोनों अमाइनो ग्रुप जो है वो इनकमिंग ब्रोमो को डायरेक्ट करेंगे एट पोजीशन 2 एंड एट पोजीशन 4। तो ये अमाइनो ग्रुप और इसकी रिस्पेक्ट से ये दो Br की पोजीशंस आ गए और इस अमाइनो की रिस्पेक्ट से ये दो Br की पोजीशंस आ गई। यानी कि यहां पर समझ लें टेट्रा सब्स्टिट्यूशन हो गया, और उसकी वजह यह है कि जब ये अमाइनो ग्रुप डायरेक्ट करेगा तो ये इसकी पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 4 है विच इज ऑलरेडी इंगेज, और जब ये वाला अमाइनो ग्रुप डायरेक्ट करेगा तो इसकी रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 4 है जो ऑलरेडी इंगेज है। तो अब यहां पर ये 2 ब्रोमो और इधर भी 2 ब्रोमो आएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें NH2 इधर है, इधर OH है और इधर जो है वो Cl है, और अब आपको इसे एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाना है। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन में पहले तो हमने रिएक्टेंट को एज इट इज कॉपी कर लिया, ये OH और ये अमाइनो ग्रुप और ये जो है वो Cl है। अब ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है इसकी रिस्पेक्ट से ये दो पोजीशंस हैं 2, और ये पोजीशन जो है इसकी रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 4 है। तो डेफिनेटली अब एक Br यहां आएगा, एक Br यहां आएगा और एक Br यहां आएगा।
और इस OH की रिस्पेक्ट से भी देखें, फिनाइल अमाइन ये भी डायरेक्ट करेगा और ये फिनोल भी डायरेक्ट करेगा। इस फिनोल की रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 2 और ये 4 हो गई। इसका मतलब है कि ये OH भी सेम पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है और ये NH2 भी सेम पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और एक एग्जांपल में और बता दूं इसमें कि अगर जो है, अगर एक एग्जांपल और ये है कि NH2 जो है और इसके साथ OH भी है, अब आप इसे एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अब बताइए अब क्या हो। इस OH की रिस्पेक्ट से देखें तो ये पोजीशन 2 है और इसकी रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 4 है, और अगर आप इसकी NH2 की रिस्पेक्ट से देखें तो ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 4 है। तो ये OH भी डायरेक्ट करेगा 2 और 4 पर और ये NH2 भी डायरेक्ट करेगा 2 और 4 पर। तो अब इस केस में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा, इस केस में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसमें NH2 अपनी जगह, ये OH अपनी जगह, इधर Br और इसकी रिस्पेक्ट से इधर Br और इस NH2 की रिस्पेक्ट से इधर Br और इधर Br, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और इसके साथ साथ HBr डेफिनेटली एलिमिनेट। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आपके? जी बेटा। अच्छा जी, राइट नाउ मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मेरे पास कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम आ रहा है और मेरा जो है वो असल में लाइट पावर नहीं थी, इंटरनेट डिवाइस भी चार्ज नहीं है, तो मेरा ख्याल है किसी वक्त भी डिस्कनेक्शन हो जाएगा। मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।